इस वीडियो में हम आपको महिला के बाहरी जननांग के बारे में बताने वाले हैं। इसका चित्र भी लाए हुए हैं और कौन सा अंग को क्या कहते हैं पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में आपको बताएंगे। महिला के बाहरी जननांग। एक महिला का बाहरी जननांग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि यह त्वचा की मोटी तरह से बीच स्थित होता है, यानी कि ये पूरी उतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे सकता जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आप बोलेगा कि 2 ही छिद्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अभी बता रहे हैं वही आपका ठीक है। देखिए, इसे बोलते हैं बृहद कोष्ठ। बृहद कोष्ठ ये वाला जो भाग होता है ना, इसे बोलते हैं हम बृहद कोष्ठ। और इससे नीचे वाला भाग इसे हम लघु कोष्ठ बोलते हैं। ये वाला जो आपका ये वाला भाग हो गया, ये आपका लघु कोष्ठ हो गया। और हाइमेन, और जो बीच वाला जो भाग होता है इसको हम हाइमेन बोलते हैं। और बर्थोलिन ग्रंथि का द्वार, ये वाला जो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये बर्थोलिन ग्रंथि का द्वार है। और भगसेप, ये छोटा सा आप अंग दिख रहे हैं, इस प्रकार से आप देखते होंगे, इसे भगसेप बोलते हैं। और मूत्र मार्ग, यही से मूत्र क्या होता है निकलता है, यही यानी कि यूरिन होता है वो यही से पास करता है। और योनि द्वार, इसे हम योनि द्वार बोलते हैं। जिसके कारण सेक्स किया जाता है गुदा, इसे बोलते हैं गुदा, या फिर वेनिस भी इसे बोल सकते हैं। इसी कारण जो मल होता है वो बाहर निकलता है। और आगे देखते हैं, और मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग या फिर इसे मूत्रमार्ग छिद्र भी बोलते हैं। योनि के सामने सिर्फ पेशाब करने के लिए है। और योनि जो कि वेजाइना इंग्लिश में बोलते हैं, वेजाइना किस लिए है तो एक छिद्र है जिससे मासिक धर्म, जिसे महीना बोलते हैं, और बच्चा और जन्म होने का होता है या फिर निकलता है। इसमें बहुत लचीली और खिंचाव बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं। महिलाएं इसे संभोग सेक्स करती है इसी माध्यम से, जिसे हम योनि बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। भगसेप, जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। एक छोटे से मटर के आकार सा ये संरचना होता है जो कि त्वचा के सिलवटों के भीतर छिपा होता है। यह स्पर्श करने के लिए बेहद संवेदनशील होता है और जब उत्तेजित होता है तो धीरे धीरे आकार में यह बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका प्राथमिक भूमिका केवल यौन सेक्स यानी कि सुख है, यानी कि इसका यौन सुख या फिर यौन सेक्स सुख है। यह एक पुरुष लिंग के बराबर है और संभोग सुख देने में यह सक्षम होता है। और जब गुदा होता है, गुदा मल करने के लिए एक छेद होता है, यानी कि मल करने के लिए। और जैसे अलग अलग लोगों के हाथ और चेहरे अलग अलग आकार के होते हैं, योनि के बाहरी होठ जो भग शेप होता है, जो क्लाइटोरिस बोलते हैं, आकार और रंग में भिन्न हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग अलग ये हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय की एक जोड़ी के साथ गर्भाशय, ग्रीवा, योनि स्थित बाहरी जननांग है, यानी कि इस प्रकार से भी होती है उसकी संरचना। आप देख सकते हैं, इसे आपको योनि बोलते हैं। देख सकते हैं 3 भाग में, ग्रीवा, इसको आप भाग को ग्रीवा बोलते हैं, अंडवाहिनी, अंडाशय और गर्भाशय। और आगे देखते हैं, गर्भाशय के बगल में 2 अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के जो बगल में होते हैं वो 2 अंडाशय होते हैं। इसे देख सकते हैं, ये गर्भाशय है, इसके बगल में 2 अंडाशय होते हैं, कि ये अंडाशय और आपका एक ये अंडाशय। तो इस तरह से आप देख लिए। और आगे देखिए, शुरुआत के साथ वे हर महीने एक अंडा यानी कि ओव्यूलेशन कहा जाता है छोड़ते हैं। मासिक धर्म यानी कि मासिक धर्म जिसे हम महीना या माहवारी बोलते हैं, कि पहले दिन खून बहने से कि 14 दिनों के बाद ओव्यूलेशन जो क्या होता है ये शुरू हो जाता है। ये ओव्यूलेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। अंडाशय महिला में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं और हर महीने ओवा यानी अंडे जो होते हैं वे जारी करते हैं। सेक्स यानी संभोग के दौरान एक महिला का अंडा और पुरुष का जो शुक्राणु होता है यानी स्पर्म जिसको बोलते हैं, वीर्य गर्भाशय की नली में मिलते हैं और फिर ये यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें दोनों का यानी जो महिला होती है उसके अंडाशय और पुरुष का जो वीर्य यानी शुक्राणु स्पर्म जो भी बोले वो जब मिल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बाद में ये भ्रूण यानी कि भ्रूण करने का मतलब ये बच्चे का विकसित होता है, वही बच्चे का निर्माण करने में यही होते हैं। गर्भाशय के मुंह को गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स कहा जाता है। महिलाओं में इसका कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बनने की काफ़ी संभावना होती है। तो और ये था आपका कि महिला का जो योनि होता है उसके बारे में पूर्ण संरचना के बारे में आपको बताया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया तो जाहिर सी बात है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट हो गए इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।